आइए चलते हैं शॉपिंग करने। ऐसे भी टूटी फूटी पंजाबी आएगी ना, बस मैं बोल दूंगी। अब आप पंजाबी की वजह से पैसे कम करेंगे। ये वाला गोल्डन कलर चाहिए, खिला हुआ गोल्डन भी नहीं चाहिए, ये सड़ा हुआ गोल्डन। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं जा रही हूँ अफ्तारी के बाद शॉपिंग करने अपने कज़न के साथ। बाइक पे आज सैर करने को भी बहुत दिल कर रहा था और मैंने कहा कुछ शॉपिंग भी कर लूँ और आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने जूती ख़रीदनी है और मैं मार्केट जा रही हूँ, तो आइए आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। और मैं हो गई हूँ रवाना लिबर्टी मार्केट के लिए। बाइक पर थी, बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात डिटेल से समझ आ सके और मैं आप लोगों को हर चीज़ की प्राइस डिटेल से बता सकूं। तो अभी हम पहुंच गए हैं लिबर्टी मार्केट, क्योंकि अफ्तारी के बाद फ़ौरन मैं आई थी तो इसलिए इतना रश नहीं था, लेकिन जब मैं वापस घर के लिए निकली हूँ तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था। और अभी सबसे पहले मैंने जाना है अपनी मदर के दुपट्टे के लिए लेस लेने, और यहाँ पर भी 30% ऑफ़ था एनम पे। कॉस्मेटिक मैं यहाँ से हमेशा ख़रीदती हूँ। मैं जब भी कोई कॉस्मेटिक लेती हूँ तो मैं यहीं से आकर परचेज़ करती हूँ। पंजाबी में बताओगे समझ आ जाएगी। ऐसे भी टूटी फूटी पंजाबी आएगी ना, बस मैं बोल दूंगी। अब आप पंजाबी की वजह से पैसे कम करेंगे। और बताओ इसके अलावा। वो गोल्डन है, ये वाला गोल्डन कलर चाहिए, खिला हुआ गोल्डन भी नहीं चाहिए, ये सड़ा हुआ गोल्डन आता उसमें नहीं है। और ये वाली लेस मैंने ले ली थी अपनी अम्मी के दुपट्टे के लिए। फिर मैंने ये अपनी अम्मी के दुपट्टे पर लगवाई, फिर मैंने अपनी शॉपिंग की। और मेरी अम्मी ज़्यादातर हैवी लेस नहीं पसंद करती। ये वाली जो गोटे वाली लेस थी ये मैं अपने दुपट्टे के लिए देख रही थी, लेकिन जो कलर मैं मांग रही थी वो नहीं था। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से अपनी अम्मी के दुपट्टे पे लेस लगवाई और फिर मैं आगे निकल पड़ी। और जब मेरी आगे एक शॉप पे नज़र पड़ी, वहाँ बहुत प्यारे प्यारे बेबी गर्ल्स के ड्रेसेस बेबी का थे। तो मैं अपनी भांजी के लिए यहाँ पर ड्रेस देख रही थी। एक ग्रीन वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने शॉपकीपर से बोला था कि अगर न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े आपके पास हैं इसी तरह के तो आप मुझे दिखाएं। तो वो कह रहे थे कि ये वाले जो ड्रेसेस लगे हैं ये न्यू बॉर्न बेबी के हैं, उस तरह के जो ग्रीन वाला है उस तरह का न्यू बॉर्न बेबी का हम लोगों ने नहीं सिलवाया। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, सबसे पहले स्टाइलों में आई थी। स्टाइलों में मैंने सारी जूती देखी, मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगी, वही पुराने स्टाइल की चप्पल थी। तो यहाँ से फिर मैं चली गई थी वापस। यहाँ से मैंने कोई जूती नहीं परचेज़ की, क्योंकि वही ओल्ड स्टाइल के शूज़ थे और वही ओल्ड स्टाइल की जूती थी। और प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी, आप लोग देख सकते हैं कि जूती इतनी हसीन नहीं थी लेकिन उसके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा थी। तो यहाँ से फिर मैंने स्किप कर दिया, यहाँ से मैंने कोई जूती नहीं ख़रीदी। आप लोग प्राइस देखें कितनी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर मैं ECS पे आई हूँ। ECS पे ये वाला पिंक कलर मुझे जूती में चाहिए था, तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ये वाला ही पिंक कलर किसी और जूती में नहीं मुझे मिला। यहाँ से भी फिर मैं चली गई थी, यहाँ से भी मैंने कोई जूती परचेज़ नहीं की। मैं वो भाई को बोल रही थी कि मुझे इसी कलर की ही जूती चाहिए, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर यही जूती लगी हुई है और ये मैं। फिर मैं यहाँ से भी निकल पड़ी। आखिरकार फिर मैं खुस्सा महल आई। खुस्सा महल में अक्सर मैं जूती लेती रहती हूँ, मुझे ये कोल्हापुरी जूती बहुत पसंद है।
और कोई भी मोर्जरीज़ वगैरह लेनी हो तो मैं यहीं से परचेज़ करती हूँ। यहाँ से फ़ाइनली मैंने जूती ले ली थी और ये जूतियाँ जो मैं ट्राई कर रही हूँ इन्हीं में से एक जूती मैंने ली है। जब मैं अपनी ईद के आप लोगों को ड्रेसेस और चप्पल दिखाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को अपनी जूती दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी वाली जूती ख़रीदी है। तो ये जो मैं ट्राई कर रही हूँ इन्हीं में से एक जूती मैंने अपने लिए परचेज़ की। ये मैं आपको इंशाल्लाह जब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को, तब मैं आप लोगों को अपनी जूती भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी वाली जूती ख़रीदी थी। और जब मैं वापस घर आ रही थी तो फिर बहुत ही ज़्यादा रश था और बाइक पर मैं अपनी कज़न के साथ गई थी और बहुत ही इंजॉय किया। वापसी पे फिर मैंने आइसक्रीम भी खाई और फिर घर आकर इतनी ख़ास सहरी नहीं की क्योंकि वो आइसक्रीम मेरे दिल पर ऐसे पड़ी हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पर हर जूती की प्राइस 2000 से अबव है। मोर्जरीज़ और ये कोल्हापुरी जूती है लेकिन ये सस्ती नहीं है, ये भी बहुत ही महंगी है। इनकी भी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। फिर मैं ज्वेलरी की यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे, काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे ज्वेलरी के। तो ये एक बहुत बड़ा स्टॉल था। फिर यहाँ मैं रुकी, मैं ज्वेलरी देख रही थी लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोन्स वाली ज्वेलरी थी, शादियों वाली ज्वेलरी थी। तो मैंने यहाँ से ज्वेलरी फिर नहीं ख़रीदी। ये वाली मुझे एक इयरिंग बहुत अच्छी लगी थी लेकिन ये लास्ट ही पेयर था और इसमें स्टोन नहीं था, तो फिर ये वाली मैंने नहीं ख़रीदी। वो कह रहे थे कि हम स्टोन लगा देते हैं लेकिन वो फिर बाद में जब स्टोन लगाते हैं तो वो निकल जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं परचेज़ की यहाँ से ज्वेलरी। और ये लिबर्टी मार्केट के अंदर मैं आ गई हूँ। ये ड्रेसेस लगे हुए हैं बहुत ही प्यारे। अभी पूछते हैं इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस 2300 में मुनासिब लगाओ। मुनासिब है ज़्यादा। ये गले का भी साथ है? गले का भी 2300 तो ज़्यादा है भाई। ये अलग से, इसके साथ अलग काम है। ये वाली कितने की है? ये वैसे मिल जाएगी 2800 में। ये वाइट वाली 2800 की है। जी भाई, ये हमारे अपने डिज़ाइन बना हुआ है। अब पैसे मुनासिब करो इसके। अब मैं जा रही हूँ घर वापस क्योंकि शॉपिंग जो मैंने जूती लेनी थी वो मैंने ले ली है और कुछ और चीज़ें थी वो मैंने ले ली हैं। तो अब मैं घर जा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ वापस और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आ गई हूँ शॉपिंग से वापस और टाइम हुआ है 12:26 का, 12:30 बजने वाले हैं। मार्केट सारी ओपन थी और अभी आहिस्ता आहिस्ता रश स्टार्ट हो गया था। मैंने अपने टेलर से कपड़े लेने थे, टेलर से कपड़े भी ले आई हूँ और जो शॉपिंग मेरी थी वो मैंने तकरीबन कंप्लीट कर ली है। सूट के लिए मैंने जो सूट सिलवाया है उसके लिए दुपट्टा नहीं था, वो मैंने परचेज़ किया है। अब वो मैं कल दूँगी डाई होने के लिए। तो जब सारी चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट फिर आप लोगों के साथ अपनी तमाम चीज़ें मैं शेयर करूँगी। अपने ईद के ड्रेसेस और जो मैंने आम रूटीन में पहनने के लिए ड्रेसेस सिलवाए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, ढेर सारा सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।